हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी प्रॉब्लम। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ मास 40 kg इज रेज टू द हाइट ऑफ 5 मीटर। इट मीन्स जो हमारी अप्रोच है क्वेश्चन को करने की, हम सबसे पहले जो गिवन होगा क्वेश्चन में उसको लिख लेंगे। तो मास कितना दिया है हमारा 40 kg और रेस करा गया है उसको एक हाइट पे। उसकी हाइट है 5 मीटर। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है आपका और ये आपका ग्राउंड है। इसको रेस करा गया है कितना, हाइट कितनी है 5 मीटर। क्लियर, ये आपको दिख रहा होगा। और इसका जो मास है वो कितना है आपका 40 kg। क्लियर, अबव द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है ना, ये आपका ग्राउंड। क्लियर, तो इसमें पूछा क्या है आपसे, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें, ठीक है। यहाँ तक व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी इंटू एच। क्लियर बेटा, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। मास कितना दिया है 40, और जो जी की वैल्यू होती है ना, वो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप ले सकते हो कैलकुलेशन के टाइम पर 10। अगर इसमें गिवन होता कि जी की वैल्यू हमारी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो आप इसमें वैल्यू लेते 9.8। बट इसमें गिवन नहीं है, तो हमने थोड़ा कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी करने के लिए हमने 10 मीटर पर सेकेंड रखा है, ठीक है। तो हमने 10 रखा इंटू 5। तो इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 400 इंटू 5, तो ये आएगा आपका 2000 जूल। इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है हमारी 2000 जूल। क्लियर बेटा, यहाँ तक तो समझ में आ गया क्वेश्चन। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डन। हाफ वे डन इट मीन्स कि जो उसकी हाइट है वो क्या हो गई है, इसमें हाफ हो गई है। समझ में आया। ये ऑब्जेक्ट ऊपर से जब नीचे फॉल करेगा और वो हाफ पे पहुंचेगा, हाइट मीन्स हाइट कितनी हो गई यहाँ पर, हाफ पे कितनी हाइट होगी 2.5 होगा, ठीक है। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन में मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है इसमें बोला गया था कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इसमें इस कंडीशन में क्या है, इस टॉप पे कितनी है, कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। कब निकालना है, जब इसकी हाइट, जब ये कहाँ पहुंच जाए, हाफ, इसने आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया हो। क्लियर, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में जो उसका हाफ वे होगा, इट मीन जो हाइट होगी कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर। तो इस कंडीशन में, और इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि हाफ वे में एट हाफ वे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। और जो इसमें हमारा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ वे में, वो हो जाएगी आपका m इंटू जी इंटू H1। H1 मैंने ले लिया है ये वाली हाइट, ठीक है, ये आपका H1 मान लिया इसको। तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 40 इंटू जी 10 इंटू हाफ कितना 2.5 H1 की वैल्यू, तो उसमें वैल्यू आएगी आपकी 1000। तो हाफ वे में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 1000 जूल। जूल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, ठीक है बेटा। क्लियर है, इसमें जो उसकी वैल्यू है क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। और हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इस कंडीशन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन की हेल्प से हम लिस्ट में लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, कितनी होगी 2000
इट मीन्स जो इस कंडीशन में, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूँ, अगर ये 5 मीटर पे है तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 2000 है, और काइनेटिक एनर्जी ये क्या है यहाँ पर अभी हाइट पे है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 2000 होगा, 2000 जूल होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कहीं किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे वो हाफ पे हो या फिर थोड़ा ऊपर हो, तो इन दोनों का जो सम होगा ना वो कितना होगा, 2000 जूल ही होगा। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर, इट मीन्स द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट जो हमने निकाला है यहाँ से टॉप पे 5 मीटर पे कितना है, 2000 है, तो इन दोनों का हमें जो सम होगा 2000 होगा। अब मैं बात करूँगा हाफ पे, तो हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं हाफ पे बात करूँगा तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ लिखा है कि हाफ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 2000 जूल। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, 2000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा हमारा 1000 जूल। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है 1000 जूल आ रही है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। हमने इसमें पुट की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2000 होगा, क्योंकि इनका जो सम होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो कितना होगा 2000 जूल होगा। बट हाफ वे पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर, तो हमने उसकी वैल्यू पुट करी, पोटेंशियल एनर्जी की जगह लिख दिया हमने काइनेटिक एनर्जी, तो दो काइनेटिक एनर्जी का सम कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ ये डिवाइड में जाएगा, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी 1000 जूल। चाहे आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, और या फिर आप इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हो। एच की वैल्यू हाफ पे कितनी होगी 2.5 होगी, तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा 1000 जूल। क्लियर बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये था क्वेश्चन नंबर 10, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर आपका 11। इसमें बोला गया है आपका कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ। क्लियर, सपोज करो ये आपका अर्थ है, ठीक है, इसके अराउंड ये क्या आपकी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। क्लियर, ये आपकी क्या है सैटेलाइट है, समझ में आया, ये आपकी क्या है सैटेलाइट है। ठीक है, ये आपकी क्या है सैटेलाइट है, और ये आपका ये जो है ये है अर्थ और ये है सैटेलाइट। क्लियर, अब ये रिवॉल्व कर रही है आपका अराउंड द अर्थ। क्लियर, अब इसमें पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन, कितना वर्क डन करे, कौन करेगा, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी से होगा सैटेलाइट पे, इस सैटेलाइट पे जब ये मूव करेगी अराउंड द अर्थ, कितना वर्क डन करेगी। बेटा हमें ये पता है कि जब इसमें क्या एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। क्लियर, ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है। ठीक, अब इसमें पूछा है कि कितना ये जो अर्थ है ग्रेविटेशन फोर्स है इसकी, वो उस पर कितना वर्क डन करेगी। क्लियर, तो सपोज करो ये आपका अर्थ है, तो ये इसके क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है आपका, और ये क्या है मोशन। ठीक है, ये आपका मोशन होगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये क्या है आपका ये फोर्स है। क्लियर, ये आपकी फोर्स है, इसको इसकी तरफ फोर्स लगेगी, और ये डिस्प्लेसमेंट ये आपका मोशन है। मोशन किधर की तरफ होगा, इस तरफ होगा। अगर आपको इसमें दिख रहा होगा जो ये डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स का जो एंगल बन रहा है विथ सैटेलाइट वो कितना है 90 डिग्री है, दिख रहा है। तो इट मीन्स हमें जो पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है आपका F इंटू कॉस थीटा इंटू एस आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट F क्या आपका फोर्स है। तो अब जो इसमें एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे F इंटू कॉस 90 इंटू एस। अब हमें ये पता है जो वैल्यू होती है ना कॉस 90 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 0 होती है।
अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ इसकी वैल्यू cos 90, तो कितना हो जाएगा आपका वर्क डन कितना होगा? अगर हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, तो हमारा क्या आंसर आता है? 0 आता है। ठीक है, तो कितना वर्क डन हो जाएगा? 0 जूल का वर्क डन होगा। इट मीन्स जो आपकी सैटेलाइट है और जो अर्थ उस पर जो वर्क डन कर रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट है और जो आपका फोर्स है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? हमारा 90 डिग्री बन रहा है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू वर्क डन F इंटू कॉस थीटा इंटू एस होता है। अगर इसके बीच में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो वर्क डन इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द वर्क डन? 0 जूल। हमने इसको जस्टिफाई कर दिया है विद दिस फॉर्मूला। क्लियर? ये कैसे आया 0 वर्क डन? ये हमने जस्टिफाई कर दिया है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जिसने मेरे जो सारे लेक्चर हैं वर्क एंड एनर्जी पे अगर देखे होंगे तो उसके लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी रहेगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो बेटा लेक्चर्स को देखो। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको एनसीईआरटी प्रॉब्लम आसान लगेगी, है ना? तो आपको हार्ड नहीं लगेगा, तो आप उसको देखो बेटा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ये देख रहे हो तो आपको तब भी समझ में आएगा, बट अगर आपने वो सारे लेक्चर देख लिए तो आपके कैसे भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू वर्क एंड एनर्जी, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। इसमें बोला गया कैन देयर बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा किसी ऑब्जेक्ट का इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? इसको क्या करना है? सोचना है। ठीक है, सोचने के लिए आपने लेक्चर को देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो आप उसको लेक्चर को देखो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, डिस्कस द क्वेश्चन विद योर फ्रेंड एंड टीचर। उसको डिस्कस करना है किससे? फ्रेंड और टीचर से। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, आपका टीचर, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? तो इसमें बोला गया है कि विदाउट एनी फोर्स हमारा वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? जब हम किसी में वर्क डन करेंगे, ठीक है, वर्क डन का मतलब होगा जो हम किसी में फोर्स लगाएंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंपल सी चीज़ है, तो वो हमारा वर्क डन होता है। क्लियर? अगर इसमें बोला गया कि कैन देयर बी अ डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है। क्लियर? अगर इसमें हम एब्सेंस है वर्क डन का, इट मीन जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसमें 0 न्यूटन है। न्यूटन होती है ना फोर्स की यूनिट, 0 न्यूटन। तो इसमें पूछा गया है कि उस पे इस कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का। तो बेटा जब वर्क डन ही नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा? इट मीन्स तो वर्क डन, पहले हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। अगर हम इसमें 0 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 0 जूल आएगा। जब हमारा वर्क डन ही नहीं होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे, इट मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट कैसे करेगा? अगर हमने उसमें काम ही नहीं करा, ठीक है, वर्क डन मतलब अगर हमने उस पर काम ही नहीं करा तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसे कर जाएगा? क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? विदाउट फोर्स जो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नहीं होगा। क्लियर? तो विदाउट एनी फोर्स डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी डन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? हमारा जो वर्क डन आ गया जूल, इतना आ गया। इट मीन जो मैंने वर्क डन ही नहीं करा उस पर, तो क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बेटा। क्लियर? तो आज के लिए ये 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चंस। ठीक है, उससे पहले बेटा मैं आपको बस एक सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी जो सारी वीडियो है उसको देखिए, तभी आपको
क्लैरिटी होगी कंसेप्ट की, क्योंकि कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन आप कितने भी कर लो, कितने भी देख के कर लो, ठीक है, कोई भी टीचर से पढ़ लो, ठीक है, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है, बट जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर इसमें एक भी वर्ड इधर अगर हमने इसमें रिप्लेस कर दिया ना कोई भी वर्ड, तो आप वो क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सही करने के लिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियोस को देखो, लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड करे गए हैं उसको देखो, ठीक है, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो आप कैसे भी क्वेश्चन आए, ठीक है, आप उसको कर सको, कंपटीशन लेवल के भी और एनसीईआरटी के भी, और जो आपके स्कूल में होंगे, ठीक है, जो आप हाफ ईयरली में जो सिलेबस आएगा, हाफ ईयरली फाइनल ईयर में जो सिलेबस आएगा उसको भी आप ईजी वे में कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।